कभी आपको भी लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बस शुरू नहीं हो पा रहे। जैसे हर दिन सुबह उठकर सोचते हो आज कुछ बदलेगा, आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन फिर वही आदतें, वही सोच, वही टालमटोल। दिन बीत जाता है और रात को सोते वक्त वही पछतावा, यार आज भी कुछ खास नहीं किया। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है। वो बेचैनी जब आपका मन कुछ और चाहता है लेकिन दिमाग हर बार कोई बहाना बना देता है, कभी थकान का, कभी वक्त का, कभी अभी मूड नहीं है का, और धीरे धीरे आप खुद पर यकीन खोने लगते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी मुश्किलों की जड़ कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया से नहीं, खुद से हार रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इसका कोई रास्ता है? आज का वीडियो एक ऐसे ही सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जिसे एक 23 साल के युवक ने खुद से पूछा और पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसका नाम था भगत सिंह और उसका सवाल था, मैं नास्तिक क्यों हूं? सुनने में यह सिर्फ एक विचार लगता है, लेकिन असल में यह हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे फैसलों को आईना दिखाता है। चलिए इस सवाल को समझते हैं, खुद को बेहतर समझने के लिए। अध्याय 1, सवालों से डरना क्यों मना है। जरा एक पल ठहरिए, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए वो पहला पल जब आपने किसी बात पर संदेह किया था। शायद बचपन में किसी ने कहा था भगवान सब देख रहा है, और आपके मन में सवाल उठा था कहां देख रहा है, कैसे? लेकिन जवाब देने के बजाय आपको डांट मिली होगी, शांत रहो, ऐसे सवाल नहीं पूछते। इसी तरह भगत सिंह की कहानी शुरू होती है सवालों से। वो भी हम सब की तरह एक आम इंसान थे। पंजाब के एक साधारण लेकिन देशभक्त परिवार में पैदा हुए। उनके घर में धार्मिक माहौल था। गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, अरदास करना, ये सब आम बात थी। पर भगत सिंह की खासियत थी सोचना, सवाल पूछना और जवाब खोजने की जिद। धर्म और सवालों की टकराहट। भगत सिंह ने लिखा, लोग पूछते हैं कि मैं नास्तिक क्यों बना? क्या मैं अहंकारी हो गया था या मैंने दुख में ईश्वर से मुंह मोड़ लिया? नहीं, वो कहते हैं मैंने सोच समझकर यह रास्ता चुना है। अब यहां रुकिए। यहां नास्तिक शब्द आते ही कुछ चेहरों पर शक, डर या गुस्सा आ जाता है, लेकिन भगत सिंह इसे केवल ईश्वर को न मानने की बात नहीं मानते थे, वे इसे सोचने की आजादी से जोड़ते हैं। उनका सवाल यह था, अगर मैं कुछ मानता हूं तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब मानते हैं, या मैंने खुद अपने तर्क से, अनुभव से उसे जांचा है? उनके लिए नास्तिकता का मतलब था अंधविश्वास से इनकार और विवेक से निर्णय। तर्क बनाम परंपरा। अब सोचिए, हमारे समाज में कई बातें पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाना, या यह सब भगवान की मर्जी से होता है। भगत सिंह इन बातों से टकराए। उन्होंने पूछा, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो इतने अन्याय क्यों हैं? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो फिर क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ी? यह सवाल सिर्फ धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सोच की उस दीवार के खिलाफ थे जो हमें सवाल पूछने से रोकती है। नास्तिकता एक जिम्मेदारी है। भगत सिंह कहते हैं, नास्तिक होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो फिर आपकी जिंदगी की हर अच्छाई और बुराई की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। कोई कर्मों का फल कहकर पीछा नहीं छोड़ा सकता। कोई स्वर्ग या नरक की लालच या डर से आपको सही रास्ते पर नहीं रख सकता। आपको खुद तय करना होता है क्या सही है, क्या गलत। यही सोच भगत सिंह को अलग बनाती है। उनकी नास्तिकता अहंकार नहीं, बल्कि ईमानदारी थी, खुद से, समाज से और सच्चाई से। इस पहले अध्याय में हमें यह समझ आता है कि भगत सिंह का नास्तिक बनना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। ये एक सोचा समझा, साहसी और तर्कसंगत फैसला था। उनके लिए सवाल पूछना गुनाह नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक इंसान का कर्तव्य था। अब सवाल यह है, क्या धर्म सिर्फ डर और परंपरा पर टिका है, या क्या उसमें कुछ ऐसा भी है जिसे हमने शायद ठीक से समझा ही नहीं? अगले अध्याय में हम जानेंगे भगत सिंह धर्म की जड़ों तक कैसे पहुंचे और उन्होंने क्या पाया, आस्था या अंधकार। चलिए साथ चलते हैं, क्योंकि सवालों का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन शायद वही सबसे जरूरी होता है। अध्याय 2,
धर्म, आस्था या आदत। कभी आपने ध्यान से देखा है मंदिरों की घंटियों की आवाज कितनी सुकून देती है, या मस्जिद की अजान, चर्च की प्रार्थनाएं, गुरुद्वारों का शब्द कीर्तन, हर जगह एक शांति का एहसास होता है। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि यह आस्था है या आदत? क्या हम सच में ईश्वर को महसूस कर रहे होते हैं, या बस वही कर रहे होते हैं जो हमने बचपन से करते देखा है? भगत सिंह ने यही सवाल खुद से पूछा, और उसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने धर्म की तह में उतरने की ठानी। धर्म का जन्म कैसे हुआ? भगत सिंह कहते हैं, जब इंसान प्राकृतिक शक्तियों को नहीं समझ पाया, जैसे बारिश, बिजली, तूफान, तो उसने सोचा कि जरूर कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है। और यहीं से शुरू हुआ धर्म का जन्म। जैसे जैसे इंसान ने आग जलाना, खेती करना और समाज बनाना सीखा, उसे अपने डर को नियंत्रित करने के लिए एक ईश्वर की जरूरत महसूस हुई। वो ईश्वर जो सजा भी दे सकता है और इनाम भी। पर धीरे धीरे ये आस्था एक सिस्टम बन गई, जिसमें कुछ लोग पूज्य बन गए और कुछ बस अनुयायी। क्या धर्म डर का दूसरा नाम है? भगत सिंह पूछते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि अगर तुमने पूजा नहीं की, उपवास नहीं रखा, तो कुछ बुरा हो सकता है। पर क्या यह सच्ची श्रद्धा है, या सिर्फ डर पर आधारित एक आदत? वे मानते हैं कि धर्म ने इंसान के मन में गिल्ट और डर बैठा दिया है। आप बीमार हो गए तो कहा गया कर्मों का फल है। आप दुखी हैं तो बताया गया पिछले जन्म की सजा है। इस सोच ने इंसान को निष्क्रिय बना दिया। उसने अन्याय को सहना सीख लिया, यह सोचकर कि भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। भगत सिंह इस सोच से सहमत नहीं थे। वे कहते हैं, अगर ईश्वर है और वो सब कुछ नियंत्रित करता है, तो फिर हमें कोशिश क्यों करनी चाहिए? क्या हमें सब कुछ उसके हवाले कर देना चाहिए? क्या धर्म नैतिकता का स्रोत है? अब आप सोच रहे होंगे, पर धर्म तो हमें नैतिक बनाता है ना? भगत सिंह इसका उत्तर बहुत सादगी से देते हैं। नैतिकता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी आस्तिक से ज्यादा नैतिक एक नास्तिक हो सकता है, अगर वो सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है और इंसानियत में विश्वास रखता है। वे मानते हैं कि सच्ची नैतिकता वही है जो डर या लालच से नहीं, बल्कि समझ और संवेदना से आती है। अगर आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि आपको नरक का डर है, तो वो नैतिकता नहीं, सिर्फ एक डर है। भगत सिंह की नजर में धर्म की भूमिका। अब यह मत सोचिए कि भगत सिंह धर्म से नफरत करते थे। उन्होंने कभी किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं किया। उनकी नाराजगी थी उस धर्म से जो सोचने से रोकता है, जो सवालों को पाप कहता है। उनका तर्क था, अगर कोई सच में महान धर्म है तो वह सवालों से नहीं डरेगा, वह खुद को तर्क की कसौटी पर परखने देगा। इस अध्याय में भगत सिंह हमें यह समझाते हैं कि धर्म कैसे जन्मा, कैसे उसने डर और परंपरा को मजबूत किया, और कैसे उस डर से मुक्त हुए बिना इंसान पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। उनके लिए धर्म कोई दुश्मन नहीं था, पर आंखें मूंद लेने की प्रवृत्ति जरूर थी। अब जरा सोचिए, अगर हम ईश्वर, धर्म और नैतिकता को अलग अलग समझें, तो क्या हम एक नई जिम्मेदारी के करीब पहुंचते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे, भगत सिंह ने जब ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए, तो उन्होंने इंसान और इंसानियत से क्या उम्मीद रखी? अगर भगवान नहीं है, तो जिंदगी का मकसद क्या है? और हम क्यों अच्छे बने? अगर कोई ऊपर बैठा हमें देख नहीं रहा। अध्याय 3, अगर भगवान नहीं है, तो जिंदगी का मतलब क्या है? कभी कभी हम थक कर बैठ जाते हैं और मन में आता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? काम, रिश्ते, संघर्ष के बाद थोड़ा आराम, फिर वही दोहराव। ज्यादातर लोगों को इसका जवाब कहीं ना कहीं ईश्वर या धर्म से मिलता है। सब भगवान की मर्जी है। ये जीवन एक परीक्षा है, जो अच्छा करेगा उसे ऊपर इनाम मिलेगा। पर अब सोचिए, अगर हम मान लें कि कोई भगवान नहीं है, तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? क्या सब कुछ बेमानी हो जाएगा? भगत सिंह ने भी खुद से यही सवाल पूछा, और उसका जवाब ऐसा था जो आज भी इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। भगत सिंह की स्थिति, मौत की सजा और सवाल। जब भगत सिंह ने यह लेख लिखा, तब वो जेल में थे। उन्हें मालूम था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे, मौत बहुत पास थी। अब जरा सोचिए,
एक आदमी जो जानता है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, वो क्यों लिखेगा, मैं नास्तिक हूं? क्या उस समय उसे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए थी? पर भगत सिंह ने लिखा, मैं नास्तिक हूं और अपने विचारों के साथ पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे किसी भगवान की तलाश नहीं है। जिंदगी का अर्थ बिना भगवान के। भगत सिंह का मानना था कि अगर कोई ईश्वर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जिंदगी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह हमारी है। अब हम ये नहीं कह सकते, मेरी तकदीर ऐसी थी, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, या सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अब सब कुछ हमारे हाथ में है। हम जो भी करें उसका बोझ, उसकी जवाबदेही, सब कुछ हमें ही उठाना होगा। वे कहते हैं, मैं इसलिए अच्छा नहीं बनूंगा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं इसलिए अच्छा बनूंगा क्योंकि यह इंसानियत की बुनियाद है, नैतिकता का असली आधार। भगत सिंह के अनुसार एक नास्तिक की नैतिकता कहीं अधिक कठिन और गहरी होती है, क्योंकि उसे कोई इनाम या दंड नहीं डराता या लुभाता। वह अच्छे काम करता है क्योंकि वह मानता है कि इंसानों को एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। यही उनका मकसद है, इंसानियत को ऊंचा उठाना, दूसरों की भलाई करना और दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ना जितना हमें मिला था। क्या जीवन में सिर्फ संघर्ष है? एक और जरूरी बात, भगत सिंह मानते थे कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर दुख आए तो भागो मत, अगर अन्याय दिखे तो चुप मत रहो, और अगर बदलाव की जरूरत हो तो पहल करो। क्योंकि अगर कोई सर्वशक्तिमान नहीं है तो यह भी सच है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हो। इस अध्याय में भगत सिंह हमें एक गहरा, सच्चा और कठिन रास्ता दिखाते हैं, जिसमें ईश्वर नहीं है लेकिन इंसानियत है, जिसमें कोई दैवी चमत्कार नहीं लेकिन मानव प्रयास की शक्ति है। उनके लिए नास्तिक होना नकारात्मक नहीं था, बल्कि एक नया सकारात्मक नजरिया था, जिसमें इंसान खुद जिम्मेदारी उठाता है, खुद सोचता है, खुद तय करता है। अब सोचिए, अगर हम भगवान में विश्वास नहीं करते तो फिर मौत को कैसे समझें? क्या मौत का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, या कुछ और? भगत सिंह ने मृत्यु को कैसे देखा, और क्यों वो फांसी से पहले भी शांत, मुस्कुराते हुए थे? क्या नास्तिक होकर भी मौत को गले लगाया जा सकता है, बिना डर के? चलिए अगला अध्याय इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि जिंदगी को समझने के लिए हमें मौत से भी बात करनी होगी। अध्याय 4, मौत से डरना क्यों छोड़ दिया मैंने। मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सन्नाटा छा जाता है, चेहरों पर गहराई आ जाती है और मन में डर, एक अजीब सी बेचैनी। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है मौत का मतलब है अंत, खो जाना, अंधकार। पर किसी किसी को देखकर लगता है कि शायद मौत भी कोई डरावनी चीज नहीं है। भगत सिंह उनमें से एक थे, एक ऐसा युवक जो सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुन चुका था। फिर भी वह डर में नहीं जी रहा था, बल्कि अपने आखिरी दिनों में किताबें पढ़ रहा था, विचार लिख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या कोई बिना भगवान में विश्वास किए मौत को शांति से स्वीकार कर सकता है? भगत सिंह ने कैसे खुद को मौत के लिए तैयार किया, बिना किसी स्वर्ग की उम्मीद या पुनर्जन्म की दिलासा के? भगत सिंह की सोच, मौत से पहले का जीवन। भगत सिंह कहते हैं, मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है, मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। अब यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान की सोच है जिसने मौत को टुकुर टुकुर घूरा और फिर उससे दोस्ती कर ली। उनकी सोच साफ थी, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो स्वर्ग नरक भी नहीं है, और अगर कोई आत्मा अमर नहीं है तो मौत के बाद कुछ भी नहीं है, बस जीवन समाप्त। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली आजादी, क्योंकि अगर आपको मौत का डर नहीं है तो फिर आप सच बोलने से नहीं डरते, सही काम करने से नहीं डरते, बलिदान देने से नहीं डरते। क्या नास्तिक मौत से डरता है? बहुत से लोग मानते हैं कि नास्तिक लोग अस्थिर होते हैं, कि उनके पास सांत्वना नहीं होती, कोई भगवान नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। लेकिन भगत सिंह इसे अलग तरह से देखते हैं। वे कहते हैं, मैं नास्तिक हूं, इसलिए मुझे मौत को लेकर कोई भ्रम नहीं। मैं मानता हूं कि ये जीवन ही सब कुछ है और मुझे यही जीना है।
पूरी ईमानदारी और उद्देश्य के साथ। उनके लिए मृत्यु न कोई इनाम थी, न कोई सजा, बल्कि एक स्वाभाविक अंत। और शायद इसी वजह से वे सबसे ज्यादा जिंदा थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को किसी अगले जन्म की तैयारी नहीं, बल्कि यहीं और अभी जीने की जिम्मेदारी माना। भगत सिंह की मृत्यु, एक विचार की जीत। 23 मार्च 1941, लाहौर जेल। भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हैं। न कोई कांपता हाथ, न कोई हिचक। वे किताब हाथ में लिए आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक विचार की जीत थी। एक ऐसे इंसान की जिसने बिना किसी दैवी शक्ति के भरोसे अपनी चेतना, सोच और जिम्मेदारी से जिंदगी को अर्थ दिया। इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि भगत सिंह के लिए मौत कोई पराजय नहीं, बल्कि सत्य की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान सोचने की हिम्मत रखता है तो वो सबसे बड़ी सच्चाई यानी मौत को भी शांति से स्वीकार कर सकता है। उनका जीवन एक मिसाल है कि अगर आप अपने विचारों पर टिके रहो तो मौत भी आपके सामने झुक सकती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि भगत सिंह ने ईश्वर, धर्म, नैतिकता और मृत्यु को कैसे देखा, तो अगला सवाल आता है, क्या नास्तिकता सिर्फ इनकार है या इसके पीछे एक गहरा सामाजिक उद्देश्य भी है? क्या भगत सिंह ने नास्तिकता को व्यक्तिगत विचार माना या एक क्रांतिकारी हथियार? नास्तिकता और समाज में बदलाव के बीच का रिश्ता। क्यों भगत सिंह मानते थे कि जब तक सोचने की आजादी नहीं होगी तब तक सच्ची क्रांति अधूरी है? चलिए अगला अध्याय वहीं से शुरू करते हैं, जहां एक विचार सिर्फ निजी नहीं रहता बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। अध्याय 5, नास्तिकता, सिर्फ निजी सोच नहीं, एक क्रांतिकारी जिम्मेदारी। जरा सोचिए, अगर भगत सिंह सिर्फ अपने लिए जीते तो क्या वो आराम से पढ़ लिख कर किसी नौकरी में लगकर जिंदगी बिता सकते थे? बिल्कुल, क्योंकि वो बेहद होशियार थे, गंभीर पाठक, तेज बुद्धि, स्पष्ट वक्ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन एक विचार, एक आंदोलन और सबसे बढ़कर एक पूरी पीढ़ी की सोच बदलने के लिए समर्पित कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या नास्तिकता सिर्फ एक निजी विचार है या भगत सिंह के लिए ये कोई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी थी? इस अध्याय में हम यही समझने चल रहे हैं। नास्तिकता का मतलब सिर्फ ईश्वर को न मानना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नास्तिकता का मतलब है मैं भगवान को नहीं मानता, बात खत्म। लेकिन भगत सिंह इस सोच से बहुत आगे निकल जाते हैं। वे कहते हैं, मैं इसलिए नास्तिक हूं क्योंकि मैं सोचने की आजादी चाहता हूं, मैं तर्क चाहता हूं, मैं किसी भी विचार को आंख मूंद कर मानने के खिलाफ हूं, चाहे वो धर्म हो या राजनीति। उनके लिए नास्तिकता एक सोचने वाला समाज बनाने का माध्यम थी, एक ऐसा समाज जहां सवाल पूछना पाप नहीं बल्कि प्रगति की शुरुआत हो। अंधविश्वास बनाम चेतना। भगत सिंह मानते थे कि हमारा समाज सदियों से अंधविश्वास से ग्रस्त है, बिना वजह डरना, बिना समझे नियम मानना और जो बदलाव की बात करे उसे गलत ठहरा देना, ये सब हमारे सोचने की ताकत को कुंद कर देते हैं। वे कहते हैं, अगर हमें एक नया समाज बनाना है तो हमें लोगों को डर से नहीं, सोचने की आदत से जोड़ना होगा। नास्तिकता उनके लिए एक हथियार थी, अंधकार में रोशनी फैलाने का। राजनीति और नास्तिकता का रिश्ता। अब यह बात भी बहुत जरूरी है कि भगत सिंह सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे और उनकी नास्तिकता सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं थी, वो इसे राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते थे। वे कहते हैं, अगर जनता किसी ईश्वरीय न्याय की आस में बैठी रहेगी तो वो जुल्म के खिलाफ लड़ना कैसे सीखेगी? अगर कोई यह मान ले कि गरीबी, भुखमरी, अन्याय सब भगवान की मर्जी है तो वो क्रांति के लिए खड़ा कैसे होगा? इसीलिए उनके लिए नास्तिकता का मतलब था लोगों को जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो खुद अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सोच की आजादी, असली क्रांति। भगत सिंह के मुताबिक असली क्रांति सिर्फ सत्ता बदलना नहीं है बल्कि सोच की दिशा बदलना है। उनका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा भारत जहां लोग डरकर नहीं, विवेक से जिएं, जहां वे ये कह सकें कि मैं ये मानता हूं क्योंकि मैंने इसे सोच समझकर चुना है।
नास्तिकता उनके लिए इनकार नहीं थी, बल्कि विकल्प चुनने की हिम्मत थी। इस अध्याय में हमें ये समझ में आता है कि भगत सिंह के लिए नास्तिक होना कोई निजी गुस्सा या विद्रोह नहीं था, बल्कि एक गहरी सामाजिक जिम्मेदारी थी। वे चाहते थे कि हम खुद सोचें, अपना जीवन खुद समझें और बदलाव की शुरुआत भीतर से करें। उनकी नास्तिकता में तर्क था, करुणा थी और इंसानियत के लिए चिंता थी। अब जब हम ये जान चुके हैं कि भगत सिंह ने नास्तिकता को सामाजिक बदलाव का जरिया माना, तो अगला सवाल आता है, क्या उन्होंने अपने विचार थोपे या क्या वो दूसरों के विश्वासों के लिए भी उतने ही संवेदनशील थे? क्या भगत सिंह का नास्तिक होना उन्हें असहिष्णु बना देता है या क्या उनके भीतर दूसरों की आस्था के लिए भी जगह थी? अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या भगत सिंह एक सहिष्णु नास्तिक थे और कैसे वे अपने विरोधियों के साथ भी विचार के स्तर पर संवाद करना जानते थे। अध्याय 6, क्या भगत सिंह एक सहिष्णु नास्तिक थे? आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही कोई खुद को नास्तिक कहता है तो लोग सोचने लगते हैं ये आदमी आस्था का विरोधी होगा या शायद ये दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाता होगा। लेकिन क्या सच में हर नास्तिक ऐसा होता है? और जब बात भगत सिंह की हो तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने खुलकर लिखा, मैं नास्तिक हूं। लेकिन क्या उन्होंने कभी किसी आस्तिक का अपमान किया? क्या उन्होंने दूसरों की श्रद्धा को कमतर समझा? इस अध्याय में हम जानेंगे क्या भगत सिंह सिर्फ विचारों में सख्त थे या इंसानों के लिए भी? क्या उनकी नास्तिकता ने उन्हें असहिष्णु बनाया या और ज्यादा समझदार और इंसान दोस्त? नास्तिकता और सम्मान का रिश्ता। भगत सिंह के लेखों में एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, वे विचारों की आलोचना करते हैं, लोगों की नहीं। वे धर्म की उन बातों से असहमति जताते हैं जो सोचने से रोकती हैं, डर फैलाती हैं या अन्याय को जायज ठहराती हैं। लेकिन वे कभी यह नहीं कहते कि जो आस्थावान है वो बुरा इंसान है। वे लिखते हैं, मैं दूसरों के विश्वास का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे तर्क करने का अधिकार नहीं छोड़ता। यानी वो पूरी विनम्रता के साथ असहमत होते हैं। भगत सिंह की सहिष्णुता की झलकें। जब वे जेल में थे तब उनके आसपास बहुत से साथी कैदी थे, कुछ आस्तिक, कुछ धार्मिक रस्मों में विश्वास रखने वाले। पर भगत सिंह ने कभी किसी की प्रार्थना का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वे सुनते थे, समझते थे और फिर तर्क से बात रखते थे। वे चाहते थे कि लोग डर के कारण नहीं, बल्कि सोच के कारण आस्थावान या नास्तिक बने। और अगर कोई सोच समझकर आस्थावान है तो उन्हें उससे कोई विरोध नहीं था। उनके लिए सबसे अहम था एक व्यक्ति की सोचने की आजादी और आत्मसम्मान। सच्ची सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का मतलब यह नहीं कि आप हर बात से सहमत हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखें। भगत सिंह यही करते थे। उन्होंने धर्म की बुराइयों की आलोचना की, पर कभी किसी इंसान की आस्था पर हमला नहीं किया। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां हर किसी को सोचने, पूछने और मानने की स्वतंत्रता हो, बिना डर और बिना नफरत के। आज के दौर में सीख। आज जब समाज दो हिस्सों में बंटता जा रहा है, धार्मिक बनाम नास्तिक, हम बनाम वो, तो भगत सिंह की ये सोच और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने दिखाया कि आप तर्कशील हो सकते हैं, फिर भी संवेदनशील रह सकते हैं। आप नास्तिक हो सकते हैं और फिर भी सबकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं। उनकी नास्तिकता में गहराई थी, लेकिन उनकी इंसानियत और भी गहरी थी। इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि भगत सिंह की नास्तिकता कट्टरता नहीं थी, बल्कि एक खुला, सहिष्णु और संवादात्मक विचार था। वे किसी पर विचार थोपते नहीं थे, बल्कि प्रश्नों के जरिए सोच को जगाते थे। और शायद यही वजह थी कि वे नास्तिक होकर भी लाखों दिलों की श्रद्धा बन गए। अब हम एक अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। क्या भगत सिंह का नास्तिक होना उनके क्रांतिकारी आंदोलन को और प्रभावशाली बनाता है? क्या विचारधारा और नास्तिकता का संगम आजादी की लड़ाई में कोई खास भूमिका निभाता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे, नास्तिक क्रांतिकारी का सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी या सोच की आजादी भी? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आजादी वो होती है जो हमारे अंदर होती है। अध्याय 7,
क्या भगत सिंह सिर्फ राजनीतिक क्रांतिकारी थे? जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है। एक नौजवान, सर पर टोपी, आंखों में आग, हाथ में बम या किताब। हम उन्हें याद करते हैं एक क्रांतिकारी के रूप में, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने अपना खून इस मिट्टी के नाम किया। लेकिन क्या भगत सिंह की क्रांति सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित थी? क्या उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना भर था, या फिर वो किसी गहरी, सोचने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली आजादी की बात कर रहे थे? इस अध्याय में हम उसी गहराई में उतरते हैं जहां भगत सिंह की क्रांति एक विचार बन जाती है। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ सत्ता नहीं, सोच को बदलना चाहती है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं। भगत सिंह बार बार कहते हैं, अगर अंग्रेज चले जाए और उनकी जगह कोई दूसरा शोषक आ जाए तो क्या ये सच्ची आजादी होगी? उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना सामाजिक और मानसिक आजादी के अधूरी है। क्रांति उनके लिए केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज की जड़ों तक बदलाव लाने की प्रक्रिया थी। वे पूछते हैं, क्या हमें सिर्फ झंडा बदलना है, या सोच, ढांचा और लोगों की हालत भी? सोच की बेड़ियां, असली गुलामी। भगत सिंह मानते थे कि सबसे बड़ी गुलामी वो होती है जो हमारे दिमाग में होती है। अगर हम अंग्रेज चले जाने के बाद भी जात पात में बटे रहें, धर्म के नाम पर लड़ते रहें और महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते रहें, तो क्या हम सचमुच आजाद होंगे? वे कहते हैं, क्रांति तब तक अधूरी है जब तक इंसान सोचने से डरता है। यानी असली आजादी है सोचने, सवाल करने और बराबरी से जीने की आजादी। क्रांति और नास्तिकता का रिश्ता। अब ये जानना जरूरी है कि भगत सिंह की नास्तिकता उनकी क्रांति का हिस्सा थी। उन्होंने भगवान को नहीं नकारा सिर्फ बहस के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि इंसान खुद जिम्मेदारी ले, समाज को बेहतर बनाने की। उनका कहना था, अगर हम सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देंगे तो फिर किसी अन्याय को चुनौती कौन देगा? इसलिए नास्तिकता उनके लिए तर्क, जिम्मेदारी और आत्मबल का प्रतीक थी, जो क्रांति की आत्मा बन गई थी। सच्ची क्रांति कैसी हो? भगत सिंह के सपनों में एक ऐसा भारत था जहां हर इंसान को शिक्षा मिले, सम्मान मिले और सोचने की आजादी मिले। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सिर्फ राजा नहीं बदले जाए, बल्कि हर व्यक्ति अपने मन का राजा बने। उनकी क्रांति किताबों में छपी नारेबाजी नहीं थी, बल्कि दिलों को झकझोरने वाली सच्चाई थी। इस अध्याय में हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि भगत सिंह की क्रांति केवल राजनीतिक नहीं थी। वो एक बौद्धिक, सामाजिक और मानवीय क्रांति की बात कर रहे थे। उनकी नास्तिकता ने उन्हें और ज्यादा जिम्मेदार, जागरूक और मानवीय बनाया। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उस हर सोच से थी जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती है। अब सवाल यह है, क्या भगत सिंह की ये विचारशील क्रांति आज भी जिंदा है, या क्या हमने उन्हें सिर्फ एक शहीद दिवस तक सीमित कर दिया है? अगले अध्याय में हम जानेंगे आज के भारत में भगत सिंह की प्रासंगिकता क्या है। क्या हम उनकी सोच को जी पा रहे हैं, या बस उनके नाम पर तालियां बजा रहे हैं? तो दोस्तों, शायद आज की ये बातचीत कोई बड़ा राज नहीं खोलती, लेकिन कभी कभी सबसे छोटे विचार ही सबसे गहरे असर छोड़ते हैं। हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर उलझते हैं। कभी हिम्मत टूटती है, कभी खुद से भरोसा उठता है, और कभी बस समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो। लेकिन सच ये है, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से शुरू होता है। आज अगर आपने सिर्फ इतना समझा हो कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी उलझनें बिल्कुल जायज हैं और आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ सकते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। अब आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, आज सिर्फ एक काम करिए, अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, मैं वाकई क्या चाहती हूं? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन सवाल पूछना ही पहला कदम होता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी छू सका हो तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, या बस इतना कीजिए कि अगली बार जब आप उलझें तो याद रहे, आप अकेले नहीं हैं। हम मिलकर सीखेंगे, धीरे धीरे लेकिन सचमुच। धन्यवाद।